एपिसोड 37 की शुरुआत में तियानुल कहता है कि मैंने पहले ही सारा खाना और सप्लाई भरकर ट्रक में रख दिए हैं, चलो खाना खाते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं। तब यूजुआन कहता है कि क्या यह सचमुच इंसानों के लिए खाना है। तब ली कहता है कि तुम्हारा क्या मतलब है, हम इंसान नहीं हैं। तब यूजिन कहती है आखिर तुम खुद को समझते क्या हो, तुम बहुत खुशकिस्मत हो जो कि तुम्हें ये सब बिना कुछ करे ही मिल रहा है, इसलिए शिकायत करना बंद करो और चुपचाप इसे खा लो। तब तियानुल कहता है लगता है मैंने जो कहा था तुम भूल गए हो, मैंने कहा था कि मेरी टीम में से कोई भी तुम्हारी मदद नहीं करेगा, अगर तुम्हें अच्छा खाना खाना है तो जाओ और पका के खा लो। तब यूजुआन की गर्लफ्रेंड कहती है कि हनी मेरे पास अभी भी कुछ फ्रोजन डम्पलिंग बाकी हैं, चलो उन्हें चलकर पकाते हैं। ये कहकर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन कुछ ही देर में वो वापस चिल्लाकर भागते हुए आते हैं और कहते हैं हमारी मदद करो, वहाँ एक ज़ॉम्बी है, वहाँ किचन में एक फीमेल ज़ॉम्बी है। तब तियानुल कहता है कि घबराओ मत, वो हो है, वह इन्फेक्टेड होकर ज़ॉम्बी में बदल गई पर अब वो मर चुकी है। तब यूजुआन कहता है कि तो फिर तुमने उस डिस्कस्टिंग चीज़ को अभी तक यहाँ से बाहर क्यों नहीं फेंका, उसने मुझे बहुत डरा दिया। तब तियानुल खड़ा होता है और कहता है अब तुम्हारा पेट डर से ही भर चुका है तो तुम्हें खाने की कोई जरूरत नहीं है, चलो चलते हैं। ये कहकर वो सब वहाँ से निकल जाते हैं। तब हमें ट्रक के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ यूजुआन कहता है हे गर्ल्स तुम्हारा नाम क्या है, मैंने सुना तुम किसी कंपनी के प्रेसिडेंट हो, तुम बहुत सुंदर हो, तो फिर तुम इतनी मेहनत करके सारा काम खुद क्यों करती हो। तब यूजिन कहती है कि मैं तुम्हें वार्निंग देती हूँ, हमसे दूर रहो, ये मत समझना कि हम भी तुम्हारे पागल फॉलोअर्स की तरह तुम्हारे लिए जो भी तुम चाहोगे वो करेंगे। अगर तुमने हमारे बारे में कुछ भी गलत सोचा तो मैं ली को कहकर तुम्हें यहाँ से नीचे फिकवा दूंगी। तब यूजुआन कहता है तुम भी बहुत हॉट हो पर तुम्हारी प्रेसिडेंट जितनी नहीं, पर तुम उस टाइप के इंसान हो जिसे मैं सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ, इसलिए मेरे साथ कैपिटल चलने के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, वो तुम्हारे लिए सही जगह है। तब यूजुआन का हाथ पकड़ते हुए कहता है अच्छा होगा तुम अपने इस गंदे हाथ को अपने जेब में रख लो वरना मैं इसे तोड़ दूंगा। तब यूजुआन कहता है कि तुम्हारी मेरे साथ ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई। तब यूजुआन कहता है कि क्या तुम भूल गए तुम्हारे और मेरे बीच जो कॉन्ट्रैक्ट था अब वो नहीं रहा, अब मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड नहीं हूँ, इसलिए अब मैं जब चाहूँ तुम्हें मार सकता हूँ, अगर तुम सही से बिहेव करोगे तो मैं तुम्हें इग्नोर करूँगा और अगर नहीं तो फिर इसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। तभी ट्रक रुक जाता है और तियानुल ट्रक का गेट खोलते हुए कहता है कि आगे की सड़क टूटी हुई है, हमें यहाँ से पैदल जाना होगा, सभी लोग थोड़ा थोड़ा सामान और खाना उठा लो। तो यूजुआन कहता है कि क्या ट्रक नहीं जा सकता, तुम्हारा मतलब हम सबको यहाँ से पैदल जाना होगा। तब उसकी गर्लफ्रेंड कहती है ऐसा नहीं हो सकता, क्या हुआ अगर ज़ॉम्बी आ गए तो। तब यूजुआन बाकी लोगों को देखता है जो कुछ सामान उठाकर वहाँ से निकलने लगते हैं। तब वो कहता है कि आखिर तुम सब लोग कुछ कह क्यों नहीं रहे हो, हम सब लोग वहाँ मारे जाएंगे। तब तियानुल कहता है ये तो होना ही था, अगर तुम्हें डर लग रहा है तो तुम यहाँ रह सकते हो। वो ये कहकर वो जाने लगते हैं। तब उसकी यूजुआन की गर्लफ्रेंड कहती है कि हनी अब हम क्या करेंगे। तो यूजुआन कहता है कि हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, हमें चलकर जाना पड़ेगा। तब वो दोनों भी उनके पीछे चलने लगते हैं। तब वो लोग एक सुनसान शहर में पहुंचते हैं। तब तियानुल कहता है सभी लोग सावधान रहना, इन दुकानों में कई सारे ज़ॉम्बीज़ हैं, कोई भी आवाज़ नहीं करेगा और चुपचाप धीरे धीरे यहाँ से निकलेंगे। इसी के साथ एपिसोड 37 यहीं पर खत्म होता है। एपिसोड 38 की शुरुआत में यूजुआन की गर्लफ्रेंड कहती है कि हनी मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे जल्द से जल्द वॉशरूम यूज करना है। तब यूजुआन कहता है कि अगर तुम्हें ज़ॉम्बी से डर नहीं लगता तो कहीं भी चली जाओ, वरना जो भी करना है यहीं पर करो। तब यूजुआन की गर्लफ्रेंड कहती है कि पर मैं सचमुच कंट्रोल नहीं कर सकती। तब यूजुआन का पैर एक खाली कैन पर पड़ जाता है जिससे कि ज़ॉम्बीज़ का ध्यान उनकी तरफ आकर्षित हो जाता है। तब तियानुल कहता है कि सभी शांति से खड़े रहना, कोई भी कुछ भी नहीं करेगा। तब यूजुआन के गर्लफ्रेंड से कंट्रोल नहीं होता और वो कहती है कि मुझे माफ़ करना, मैं वो नहीं रोक सकती, जिससे कि सभी ज़ॉम्बीज़ उन पर हमला कर देते हैं। तब तियानुल कहता है कि भागो यहाँ से, और ये कहकर वो ज़ॉम्बीज़ से लड़ने लगता है। तब यूजुआन अपनी गन में साइलेंसर लगाकर उन सभी ज़ॉम्बीज़ को शूट करने लगता है। तब तियानुल कहता है कि तुम्हारे पास एक साइलेंसर भी है। तब यूजुआन कहता है मैंने बस ये स्टील ट्यूब से टेम्परेरी काम के लिए बनाया था, एक बॉडीगार्ड होने के नाते हमें कुछ वेपन से रिलेटेड जानकारी होती है। तब तियानुल कहता है कि तुम्हें मेरी टीम में लेने का फैसला सही था, हम फ्यूचर में एक अच्छी टीम बनेंगे। तब सीन शिफ्ट होता है और ली और बाकी लोगों को दिखाया जाता है जो कहता है कि यहाँ तो चारों ओर ज़ॉम्बी आ रहे हैं, अब हम क्या करें। तब वहाँ से तियानुल भागकर आते हुए कहता है उस शॉप में जाओ, वहाँ कोई ज़ॉम्बी नहीं है। तब यूजुआन मिस जेंग के पास से खाने और पानी वाला बैग चुराकर वहाँ से भागने लगता है और उस शॉप में चला जाता है जहाँ पर कोई भी ज़ॉम्बी नहीं था और वहाँ का दरवाजा बंद कर लेता है। तब यूजिन कहती है कि सिस्टर बिंगियन आप ठीक तो हैं, लगता है आपके पैर में मोच आ गई है, क्या ये दर्द तो नहीं कर रहा। तब तियानुल मिस जेंग को उठाकर चलने लगता है। तब यूजुआन शॉप के पास पहुंचकर कहता है कि आखिर तुम करना क्या चाहते हो। तब यूजुआन कहता है कि
तुम तो बहुत ताकतवर हो और तुम्हें ज़ॉम्बी से डर नहीं लगता, तो जाओ और उनसे लड़ाई करो। अब मेरे पास खाना और पानी सभी है और मैं कभी भी यहाँ से कैपिटल के लिए कार भी ले जा सकता हूँ। अब मुझे तुम लोगों की कोई जरूरत नहीं है। तुम सब लोग ज़ॉम्बी से लड़ने के तो क्या मेरे जूते चाटने के बराबर भी नहीं हो। तब युवान अपनी गन निकालकर उस पर शूट करने वाला होता है और इसी के साथ एपिसोड 38 ये भी यहीं पर खत्म होता है। एपिसोड 39 की शुरुआत में हम देखते हैं कि युवान गोली चलाता है पर दरवाजे को कुछ नहीं होता। तब तियानिल कहता है कि गोलियां बर्बाद मत करो, ये बुलेट प्रूफ ग्लास है। तब यूजिन कहती है कि ज़ॉम्बीज आ रहे हैं। तब तियानिल कहता है ली युचुआन, बेहतर यही होगा कि तुम भगवान से यही प्रार्थना करना कि मैं तुमसे दोबारा नहीं मिलूं, वरना मैं तुम्हें सबसे भयानक मौत दूंगा। और ये कहकर वो सब वहाँ से निकल जाते हैं और एक गोडाउन में पहुंचते हैं। तब तियानिल कहता है कि जल्दी से इस दरवाजे को ब्लॉक करो। तब यूजिन कहती है कि सिस्टर जेंग, आपका एंकल तो सचमुच बहुत सूज गया है। तब जेंग कहती है कि मैं ठीक हूँ, ये बस थोड़ा सा मुड़ा है। तब यूजिन कहती है कि आप ऐसा कैसे कर सकती हैं, जब आपको दिखाई नहीं दे रहा कि अंदर खून जमा हो गया है और क्या पता अंदर की हड्डी भी टूट गई होगी। तो तब तियानिल उसके एंकल को देखते हुए कहता है कि हड्डी नहीं टूटी है, बस थोड़े सॉफ्ट टिश्यूज इंजर्ड हुए हैं। मैं बाहर जाता हूँ और जाके कुछ दवाइयाँ लेकर आता हूँ। तब जेंग कहती है कि नहीं, तुम मत जाओ, बाहर चारों तरफ ज़ॉम्बीज हैं और हमें यहाँ पर एक इंचार्ज की जरूरत है। तब तियानिल कहता है पर तुम्हारे अंकल को इलाज की जरूरत है, इससे पहले कि ये और ज्यादा बिगड़ जाए। तब जेंग कहती है तुम चिंता मत करो, मुझे इसकी आदत है, मैं उन बाकी लोगों की तरह नहीं हूँ, प्लीज मुझ पे भरोसा करो। इन छोटी मोटी मोचों का एक्सपीरियंस मुझसे ज्यादा किसी को नहीं होगा, अब मुझे बस थोड़ा आराम करने की जरूरत है। तब तियानिल कहता है ठीक है, हम आज रात यहीं पर रुकेंगे, पर अगर तुम्हें फिर भी दर्द महसूस हो तो तुम मुझे कहना। तब हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूजिन तियानिल को उठाते हुए कहती है तियानिल, सिस्टर जेंग ठीक नहीं है, उसे बुखार आ गया है। तब तियानिल जेंग के अंकल को देखते हुए कहता है कि लगता है ये पहले से भी ज्यादा सीरियस हो गया है, शायद इसी की वजह से जेंग को बुखार आया होगा। तब जेंग कहती है कि मैं ठीक हूँ, जाओ और सो जाओ। तब तियानिल कहता है कि तुम क्या कह रही हो, तुम ठीक नहीं हो क्या? तुम यही चाहते हो कि हम जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते यहीं पर रुके रहें और तुम्हारे ठीक होने का इंतजार करें? अभी खुद को स्ट्रॉन्ग दिखाने का समय नहीं है, अगर तुमने मेरी बात सुनी होती तो हम इस सिचुएशन में कभी नहीं फंसते। तब तियानिल यूजिन से कहता है कि इसका ध्यान रखना, मैं बाहर कुछ दवाइयाँ लेने जा रहा हूँ। तब यूजिन कहती है कि ये इंजर्ड है और उसे बुखार भी आ रखा है और ये पहले से ही इसकी वजह से बहुत दुखी है और तुम इसे बिना कुछ बोले भी दुखी कर रहे हो। तब हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर तियानिल कुछ दवाइयाँ जमा कर लेता है, पर तभी तियानिल को पीछे किसी के होने का एहसास होता है। तब हम देखते हैं कि ये दरअसल 2 म्यूटेटेड ज़ॉम्बीज थे। तब तियानिल सोचता है कि इनकी आंखें लाल है, इसका मतलब ये म्यूटेटेड ज़ॉम्बी है। तब वो तियानिल पर हमला कर देते हैं। दिन शिफ्ट होता है और जेंग को प्यास लगने लगती है। तब जेंग कहती है कि यूजिन, क्या मुझे थोड़ा सा पानी मिल सकता है? तब यूजिन कहती है कि ओके, मैं लेकर आती हूँ। तब यूजिन पानी लेने जाती है पर उसके बैग में पानी नहीं होता। तब उसे याद आता है कि पानी और खाने वाला बैग तो ली युचुआन ने उनसे छीन लिया था। और इसी के साथ एपिसोड 39 भी यहीं पर खत्म होता है।